दोस्तों, टी टेलीयूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वो महिला बोले तब से वहाँ के मंदिर के शिवजी के माथे पर रहने वाला नीला रंग का तीसरा आंख था कहने का बाहर की दुनिया को मालूम नहीं था। इस वक्त विदेश में रहने वाला एक म्यूजियम में इस आंख को फिर से भारत को लेकर ही आना चाहिए करके ये महिला लगातार कोशिश कर रही है। इतना होने के बावजूद कौन सा है ये शिवजी का तीसरा आंख, वो पहले था कहाँ पर, अब इस वक्त कहाँ पर है, इन सभी जानकारियों को समझेंगे। उससे पहले आप हमारे टी टेलीयूनिक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दशकों तक लगातार लूट लिया गया हुआ देश इस दुनिया में कौन सा है करके बोले तो बेझिझक भारत ही है। अफगान के लोग, अरब के लोग, मंगोलियन, अंग्रेज, फ्रेंच, डच जैसे लोग इस देश को लूटने वाले ये क्या दो नहीं हैं। ऐसे हर एक लोगों से लूट लिया गया हुआ है करके बोले तो इस देश में उस वक्त कितने प्रमाण में वैभव, शान और शौकत हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। इन सभी को बोलने का कारण क्या है कि उस मंदिर पर रहने वाला वो एक हीरा, उसको कोहिनूर हीरे का भाई करके बुलाए तो सच में झूठ नहीं कहलाता है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में इसका कीमत लगभग 700 करोड़ रुपया है। आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, उस हीरे को साक्षात शिवजी का तीसरा आंख करके बोला जाता था। ये महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले शिवजी के मंदिर में था। करीब 15वीं शताब्दी में गोलकोंडा के नजदीक कोल्लूर में मिला हुआ बहुत ही कीमती हीरा है ये। गाढ़े नीले रंग में रहने वाला ये हीरा हर इंसान के आंखों के पलकों को फटफटा देता है। ऐसा हीरा उस वक्त में हैदराबाद के निजाम के हाथ चला गया था, मगर 1728 में पालखेड़ के युद्ध में मराठा पेशवे बाजीराव से हारे हुए हैदराबाद के निजाम उल मुल्क मराठों से एक समझौता कर लेते हैं। उसके बदले में मराठों को दिया गए हुए कई सारे दौलतों के साथ ये हीरा भी बाजीराव के हाथ चला गया। ऐसे मुगलों से लिया हुआ हीरे को बाजीराव अपने घर को लेकर गए नहीं, उसके बदले में उसको नासिक में रहने वाले त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सौंपते हैं। ऐसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर को आया हुआ नीला रंग का हीरा वहाँ शिवलिंग के तीसरे आंख में विराजमान होता है। झगमगाने वाला नीला हीरा शिवजी के आंख की तरह ही दिखता था। उसके बाद 18वें शतमान के कालमान में भी ये नीला हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर विराजमान रहा था। 1817 में शुरू हुआ तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध पूरा होने के बाद 1818 में मराठा पूरी तरह से हारने के बाद ये हीरा अंग्रेजों के हाथ चला गया। उसको आंग्लो मराठा युद्ध की याद के लिए इंग्लैंड को भेजा गया था। कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड के राज प्रतिनिधि फ्रांसिस रेडॉर हेस्टिंग्स के तलवार पे ये हीरा जगह बना ली थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस हीरे को इंग्लैंड के रेंडलन ब्रिज कहलाने के हीरों की व्यापार करने वाले संस्था को 3000 पाउंड को ये हीरे को बेच दिया जाता है। इस तरह ये हीरा अमेरिका के हीरों के व्यापार करने वालों के हाथ लगता है। उस वक्त में ये दुनिया में ही बहुत कीमती और 24 हीरों के लिस्ट में अपना मुकाम हासिल कर लेता है। अमेरिका के हीरों के व्यापारी के लोग 87 कैरेट के इस हीरे को काट कर 43 कैरेट को ले आते हैं। वहाँ से 1970 के करीब इसको अमेरिका के एडवर्ड जे हैंड कहलाने वाला इसको खरीद लेता है। उसके बाद ये लेबनान के प्राइवेट म्यूजियम में जगह बना लेता है। ऐसे हैदराबाद से नासिक को, वहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका को गुजर कर लेबनान के म्यूजियम को आया हुआ इस हीरे की कीमत अब इस वक्त में लगभग 700 करोड़ करके अंदाजा लगाया गया है। इसको फिर से भारत को ले आना चाहिए और ये फिर से नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में फिर से विराजमान होना चाहिए करके वहाँ के मंदिर के ट्रस्टी ललिता शिंदे जी का आशा है। इसीलिए इस हीरे को भारत को ले आने के लिए वो लोग इसके लिए सरकार को भी अर्जी भेजी है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहने वाले दिनों में उनको भी अपील अर्जी भेजी हुई थी यह श्रीमती शिंदे जी। इतना ही नहीं, वो नेशनल आर्काइव्स को भी एक अपील अर्जी को भिजवाया गया था। भारत के शान होने वाले इस हीरे को फिर से वापस लाके शिवलिंग के आंखों के स्थान में रखना कहने का उनका प्रयत्न है, मगर इस हीरे को सच में भारत को ले आने की कोशिश पूरा होती है क्या? ये हीरा फिर से नासिक मंदिर को मिलता है क्या? ये फंडा जल्दी पूरा होने वाली बात नहीं है। अगर इस हीरे को सरकार फिर से ले आने को साध्य हुआ नहीं तो भी उसको पैसे से भी खरीद करके वापस ले आने के लिए हम तैयार हैं करके बोलते हैं ललिता शिंदे जी। मगर ये होए तो भी साध्य होने वाली बात है क्या? बहुत ही कीमती हीरा फिर से भारत को लौट आता है क्या? या फिर कोहिनूर हीरे की जैसा ही इसको भी हम लोगों से दूर रख के ही ये हमारा हीरा है, ये हमारा हीरा है करके चुपचाप याद करते हुए बैठना है क्या? इस प्रश्न के लिए आने वाला समय ही उत्तर देना चाहिए। ये है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीले हीरे की कहानी। ये वीडियो आपको
अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।